नमस्कार। आप देख रहे हैं विंसा मीडिया और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर कथावाचक संत श्री दिलीप शास्त्री जी महाराज। और आज इनसे मैं कुछ ज्ञान की बातें आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। बाबा, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद हो और विंसा इंडिया को भी बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि इनके माध्यम से समाज और धर्म के बातों को वह पब्लिक पटल पर रखा जाता है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है। बाबा, मैं एक बात जानना चाहूँगा। आजकल हम लोगों के यहाँ रीत है कि दशमी के दिन रावण को जलाया जाता है, यानी रावण वध किया जाता है। रावण और राम की कहानी त्रेता युग की कहानी है, लेकिन आज भी ये सिस्टम बन चुका है और दशमी के दिन दशहरा में हम लोग रावण का पुतला जलाते हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे, वर्तमान में राम और रावण में क्या अंतर है और कहाँ राम है कहाँ रावण है, इसके बारे में थोड़ा खुलासा करिए। ये देखिए, हमारे यहाँ परंपरा वर्षों से रही है कि विजयदशमी के दिन रावण का पुतला को जलाते हैं जी। तो यह एक मानव मात्र को संदेश है कि विजयदशमी के दिन रावण का पुतला जलाया जाए, यानी रावण का संहार करना। यानी धर्म और अधर्म की लड़ाई में धर्म कितना भी परेशान होता है, लेकिन जीत धर्म की ही होती है। यानी हमें यह सूचना दी जाती है, संकेत दिया जाता है कि राम एक धर्म के प्रतिमूर्ति हैं, जैसा कि वाल्मीकि रामायण में वर्णित है कि रामो विग्रवान धर्मः। राम जी धर्म के प्रतिमूर्ति हैं और रावण जो है वह अधर्म का प्रतिमूर्ति है। राम से प्राणी मात्र को, समाज को धर्म का संदेश प्राप्त होता है, तो रावण के द्वारा अधर्म का संदेश प्राप्त होता है। अब मैं आपको बताऊं कि ये दोनों बातें और हमारे रामायण के ये दोनों मूल पात्र हैं, जिसको हम एक को नायक कहते हैं और एक को खलनायक कहते हैं। तो ये दोनों पात्रों की कथा है और दोनों पात्रों का चरित्र है, बड़े गुण चरित्र है। और इन्हीं दोनों को चरित्र को समझने के लिए एक महान काव्य, महान ग्रंथ का संपादन किया गया, जिस ग्रंथ का नाम रामायण है या रामचरितमानस है। ये गुण रहस्य है। तो सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि राम जो है अपने संपूर्ण जीवन में उन्होंने धर्म का संदेश दिया कि धर्म का स्वरूप क्या है, धर्म का जो लाभ होने वाला है, धर्म किसे कहते हैं और धर्म करने से मुझे लाभ क्या मिलेगा, ये राम जी के द्वारा। जैसे राम जी सबसे पहले बाल काल में उन्होंने धर्म का श्री गणेश करते हुए हम समाज को उन्होंने संदेश दिया कि प्रात काल उठ के रघुनाथा, ना वही मातु पिता गुरु माथा। यह धर्म का प्रथम सोपान है और धर्म का श्री गणेश प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यही से किया है। देखो भाई, आप कितना भी बड़ा विद्वान हो जाओ और ये गुण अगर आप में नहीं है तो आपने अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया। प्रातः काल उठ करके माता को, पिता को, गुरु को, अपने से श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करना, यह हमारे यहाँ यह धर्म के अंतर्गत यह संदेश दिया गया।
कि प्रातः काल उठ करके माता पिता, अब आप कहेंगे कि माता पिता को प्रणाम करना, गुरुजनों को प्रणाम करना, वैशिष्ट जनों को प्रणाम करना मतलब क्या? मतलब ये कि प्रणाम करने का तात्पर्य है नम्रता। प्रणाम करने का मतलब है झुकना। जो व्यक्ति जीवन में झुकना जाना, जिसको झुकना आया, वह जीवन में सब कुछ पाया। जिसने अपने जीवन में झुकना जान गया वो सब कुछ पा गया, और जो अपने जीवन में झुकना नहीं जाना, मानो जीवन में उसने कुछ भी नहीं प्राप्त किया, है ना। देखो एक बात बताते हैं, वैसे भी जो व्यक्ति, झुकने का तात्पर्य है कि विकारों से रहित रहना। झुकने का तात्पर्य है कि आप अहंकारों से रहित रहना। अपने आप को हम नाना प्रकार के अभिमान होते हैं, देहाभिमान और ज्ञानाधिमान और धनाधिमान इत्यादि बहुत सारे अभिमान हैं। तो वो अभिमान हमारे जीवन में पल्वित पुष्पित न हो, इसलिए झुकने की परंपरा। क्योंकि जब आपके जीवन में झुकना आएगा तो वह जो अभिमान का रोग है वह नहीं लगेगा, और जब अभिमान आ जाएगा तो आपके जीवन में आप चाहे कितना भी बड़े हो, रावण की तरह क्यों न बड़े हो, क्योंकि रावण को पतन होने का जो मुख्य कारण था वह था अभिमान। ठीक है, तो हमें प्रातः काल उठ करके माता पिता को, गुरुजनों को, विशिष्ट जनों को प्रणाम करना चाहिए, झुकना चाहिए। यह राम जी के चरित्र से राम जी ने हमें यह संदेश दिया, यानी धर्म का संदेश दिया। और रावण की बात करते हैं तो रावण ने आदेश दिया अपने मंत्रियों को कि देखो तुम ऐसा करो कि ये घोषणा कर दो कि कहीं भी कोई धर्म का कार्य न हो, कहीं कोई वेद न पढ़े, कहीं कोई संस्कृति का जो है वह प्रायण न करे, और कहीं भी संत ब्राह्मण और गौ माता का सेवा न हो। जितना भी आप अधर्म कर सकते हो यह मेरा आदेश है, और पूरे राज्य में, पूरी लंका नहीं पूरे विश्व में होनी चाहिए, ये रावण का आदेश है। और अंत में जिस जगह पर राम कहते हैं कि यह धर्म है कि धर्म है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, ना वही मातु पिता गुरु माता, यह धर्म का स्वरूप है। तो उसी जगह पर रावण ने कहा कि मैं जो कह रहा हूं वो करो। क्या कि माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधु शन करवा वही सेवा, और जिनके यह आचरण भवानी ते जानो निश्चर संप्राणी। यानी कोई भी अपने माता पिता को सम्मान न करे। माँ नहीं मातु पिता नहीं, कोई मंदिरों में देवी देवताओं का अर्चन न करे, यजन न करे, पूजा न करे, कोई संत को, कोई ब्राह्मणों को यह सम्मान न प्राप्त हो। क्यों? क्योंकि जब इनको सम्मान मिलेगा, इनको यदि हम इनका सेवा करेंगे, इनको अपने जीवन में श्रेष्ठ स्थान देंगे, तो अधर्म हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि ये धर्म का मूल स्वरूप है। इसलिए ये रावण की विचारधारा थी, और राम जी की विचारधारा मैंने पहले बताया। तो अब रह गई कि हमने देखा है कि विजयादशमी के दिन रावण का पुतला दहन करते हैं। इन संदर्भ में कहना है कि हमारे जीवन में, हमारे समाज में, हमारे चिंतन में जो रावण की विचारधारा है, रावण का पुतला जलाने का आशय ये है कि रावण की विचारधारा को जलाना। रावण की विचारधारा थी माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा इत्यादि, और वेदों को कहीं वेद पाठ न हो, कोई सनातन धर्म का प्रचार न करे,
तो इन विचारधाराओं को जलाना ही रावण की पुतला को जलाने के बराबर है। अब देखिए, अब मैं आपको बता दूं कि विचारधारा तो अग्नि से जलती नहीं है ना, वह तो अपने अंतस्करण में विराजमान होता है। तो रावण की पुतला को जला देने से हमारी विचारधारा तो जाएगी नहीं। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि रावण का जो कर्तृत्व है, रावण का जो स्वरूप है, केवल स्थूल में नहीं है, आप सूक्ष्म में देखें, हमारे आपके अंदर में भी राम और रावण का निवास होता है। ये विचारधारा है। इसी रहस्य को थोड़ा बता दीजिए कि मानव के अंदर कहाँ पर राम है और कहाँ पर रावण है। जो अंदर से भावना निकल रही है, किस क्षण हम राम अपने आप को महसूस कर रहे हैं और किस क्षण में हम रावण बन जाते हैं, इसी को थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए। देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। हमारे अंतस्करण में, हमारे अंदर में भी रावण और राम का साम्राज्य स्थापित होता है। अब समझना यो है कि हम जो जी रहे हैं वह रावण की प्रजा बनकर जी रहे हैं या राम की प्रजा बनकर। तो मैं उसका एक सांकेतिक भाव बता रहा हूँ प्रमाण के रूप में। जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा अपने विनय पत्रिका में कि मोह दर्शमौली तद्भ्रात अहंकार पाकाभिर्जित विश्रामहारी। यदि मान लिया जाए कि यह जो शरीर है, इस शरीर को आप अयोध्या मान ले या लंका मान ले, अयोध्या या लंका, तो जब इस शरीर में रावण की प्राबल्यता होती है तो यह शरीर लंका हो जाता है, और जब इस शरीर में राम की प्राबल्यता रहती है तो यह शरीर अयोध्या रह जाता है। अब समझना है कि यथा स्थिति क्या है जो रावण का साम्राज्य हो जाता है, ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं और ऐसी कौन सी गुणता है जो राम राज्य की स्थापना होती है। तो उसी बात को गोस्वामी जी ने कहा कि मोह दर्शमौली तद्भ्रात अहंकार पाकाभिर्जित विश्रामहाली। हमारे अंतस्करण में जब मोह का साम्राज्य चले, दशमौली यानी 10 मुख वाले का साम्राज्य जब स्थापित होता है तो हमारे जीवन में, हमारे अंतस्करण में रावण की प्राबल्यता चलने लगती है और वह लंका माना जाता है। मोह दशमौली, मोह पहली बार। दशमौली रावण का जो भाई है, तद्भ्रात अहंकार। हमारे जीवन में जब अहंकार पलवित पुष्पित होने लगता है तो हमें समझना चाहिए कि कुंभकर्ण के साम्राज्य चल रहा है और हम कुंभकर्ण के प्रजा हैं। और पाकाभिर्जित विश्रामहारी, और हमारे अंतस्करण में कामना का साम्राज्य चलने लगे, काम की अधिकता होने लगे, तो समझना चाहिए मेघनाथ का साम्राज्य चल रहा है और हम लोग मेघनाथ के प्रजा हैं। और इसके इतर यानी जो विकारों से रहित होकर के जब साम्राज्य चलता है तो उस साम्राज्य का ही नाम राम राज्य है। विकार से रहित, खंड विकार है। जिस राज्य में ये खंड विकार न हो, काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या राग द्वेष, तो जहां खंड विकार का साम्राज्य नहीं होता वहीं पर राम राज्य होता है। तो हमें समझना चाहिए कि जहाँ राम राज है वहाँ पर राम जी की प्राबल्यता चल रही है और हम राम जी के। तो विजयादशमी का तात्पर्य है कि हम पुतला जला करके और अपने जीवन में सीख लेते हैं, समाज को सीख दिया जाता है। यह हमारे सनातन धर्म के, हमारे ऋषि महर्षियों का, हमारे पूर्वजों का देन है। यह
विजयादशमी के दिन पुतला, रावण के पुतला को जलाने की परंपरा, कि हम अपने अंदर में जो रावण है उस रावण को अपने अपने ज्ञान रूपी अग्नि से, अपने विवेक रूपी अग्नि से, अपने बुद्धि रूपी अग्नि से हम रावण को समाप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जैसा कि बाबा के मुख से सुने कि राम और रावण में क्या अंतर है। राम यानी आप जब अच्छे गुण का अनुसरण करते हैं, जब आपके अंदर धर्म की प्रबलता बढ़ती है, अच्छे काम के प्रति आपके अंदर जिज्ञासा होती है, तब आप राम हैं। और अहंकार जब अपना उग्र रूप पकड़ लेता है, तब आप रावण बन जाते हैं। तो विजयदशमी के दिन रावण की पुतला जलाने का अर्थ ये रहा कि हम अपने अंदर से जो अहंकार है, कामना है, ईर्ष्या है, द्वेष है, इसका भी दमन करें, इसको खत्म कर दें। रावण के पुतला जलाने का तात्पर्य ये रहा। अब वर्तमान में बस यही समझ रहा है कि राम और रावण हर जगह है, हमारे अंदर भी राम है और हमारे अंदर भी रावण है। तो हम राम को बचाएं और रावण का दमन करें, रावण को नाश करें, ये सर्वनाश कर दे, बस यही सोच है। यानी हमारे अंदर गुण की वृद्धि हो, अवगुण का क्षय हो। इसी प्रयास के अनुकूल हम राम और रावण के बीच के अंतर को समझने का प्रयास किए बाबा के मुख से। ये संत श्री दिलीप शास्त्री जी महाराज हैं, जो मशहूर कथावाचक हैं। इन्होंने राम और रावण के बारे में अंतर करके समझाया। आप देख रहे हैं विंसम इंडिया। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय श्री राम।